हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाता है, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि हाइड्रोजन के साथ एक या दो ही यौगिक बना पाते हैं। कार्बन के इतने अधिक यौगिक हाइड्रोजन के साथ क्यों बनते हैं, इसे हम समझने की कोशिश इस अध्याय में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं श्रृंखला। मीथेन कार्बन का सरलतम यौगिक है। इसका अणु सूत्र CH4 होता है तथा संरचना सूत्र इस चित्र क्रमांक 1 में दिखाए अनुसार होता है। मीथेन की संरचना में C मध्य में होता है और H के 4 अणु C से अर्थात कार्बन से जुड़े होते हैं। यहाँ कार्बन के एक परमाणु ने हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से आबंध बनाया है। यह हम कह सकते हैं। यदि हम मीथेन से हाइड्रोजन का एक परमाणु हटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें CH3 प्राप्त होगा, जैसे चित्र क्रमांक 2 में दिखाया गया है। यदि हम मीथेन से एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु को हटा दें तो हमें CH3 प्राप्त होगा। CH3 को मेथिल समूह कहा जाता है। मीथेन के एक हाइड्रोजन को मेथिल के CH3 समूह से प्रतिस्थापित करने पर हमें इस प्रकार चित्र में दर्शाए अनुसार अणु प्राप्त होगा, जहाँ पे कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी और हाइड्रोजन की संख्या 6। यह एथेन का सूत्र है, जिसका अणु सूत्र होता है C2H6। अर्थात मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाकर हमने जब दो मीथेन को आपस में जोड़ा तो उससे एथेन का परमाणु अणु सूत्र हमें प्राप्त हुआ। एथेन से भी हम एक हाइड्रोजन को मेथिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं और इस प्रकार उसमें 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला मिल जाएगी। 3 कार्बन वाले परमाणुओं को प्रोपेन कहा जाता है। तत्वों का यह गुण जिसके द्वारा उसके परमाणु आपस में आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं, श्रृंखलन कहलाता है। यहाँ हम देख सकते हैं चित्र क्रमांक 3 में, यहाँ फिर से अगर आप H को हटाकर एक और मेथिल समूह जोड़ दें तो फिर से वह 4 कार्बन वाला परमाणु बन जाएगा। इस प्रकार हम लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। कार्बन में श्रृंखलन का एक कारण यह है कि यह अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ ही नहीं बल्कि अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ भी प्रबल आबंध बनाता है। श्रृंखलन के इस गुण के कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। हाइड्रोकार्बन का संघनित निरूपण। हाइड्रोकार्बन को दर्शाने के लिए हमने संरचना सूत्र का उपयोग किया, जिसमें 2 कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध को एक रेखा चित्र द्वारा दर्शाया गया था। द्विबंध को हम 2 समांतर रेखाओं से दर्शाते हैं। उसी प्रकार त्रिबंध को 3 समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ कुछ चित्र क्रमांक 4 में उदाहरण दिए गए हैं एथीन और इथाइन के। एथीन में द्विबंध दिखाई दे रहा है हमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच, तथा इथाइन में 3 त्रिबंध दिखाई दे रहा है 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में। ऐसी संरचना को बार बार बनाना सुविधाजनक नहीं होता, इसलिए इन्हें प्रदर्शित करने के लिए संघनित संरचना सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जो एक सरल तरीका है। इस प्रकार की संरचना में 2 परमाणुओं के बीच के एकल आबंध को नहीं दर्शाया जाता। जैसे एथेन का संघनित संरचना सूत्र क्या होगा? CH3CH3। यदि अणु में 2 या अधिक परमाणु के समान समूह हैं तो हम सूत्र को संक्षिप्त कर सकते हैं, जैसे CH3 CH2 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 और CH3 को हम सीधे कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 और 4 टाइम्स CH3। इस प्रकार से हम इसे छोटे रूप में लिख सकते हैं। अणु में वह परमाणु समूह जितनी बार आता है उसकी संख्या को कोष्ठक लगाकर उसके बाहर पादांक के रूप में लिख दिया जाता है। एथीन तथा इथाइन का संघनित सूत्र भी इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। H2C डबल बॉन्ड CH2 व HC ट्रिपल बॉन्ड CH। एल्केन। हम जानते हैं कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, जिसकी श्रृंखला हमने शुरू में बनाई थी। इस श्रृंखला में यदि
क्रमशः एक एक कार्बन जोड़ते जाएं तो हम लंबी से लंबी सतत श्रृंखला प्राप्त कर सकते हैं। इस श्रृंखला को एल्केन कहा जाता है। यहाँ कुछ एल्केनों के संघनित संरचना सूत्र, अणुसूत्र और उनके नाम दिए गए हैं। एल्केन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं जिनमें परमाणु एक दूसरे से केवल एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें द्विबंध या त्रिबंध नहीं पाया जाता है। सतत श्रृंखला वाले एल्केनों का नामकरण। किसी भी एल्केन का नाम उसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर रखा जाता है। किसी भी सतत श्रृंखला वाले एल्केन के नाम को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग मूल या जनक भाग होता है जो दर्शाता है कि उसमें कितने हाइड्रोकार्बन की सबसे लंबी सतत कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं। दूसरा भाग अनुलग्न होता है जिससे हमें पता चलता है कि हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणुओं के बीच में किस प्रकार का आबंध है। इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। एल्केन के लिए यदि n बराबर 1 हो अर्थात कार्बन परमाणु की संख्या 1 हो, तब मूल भाग मेथेन द्वारा कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 होने पर मूल भाग को मेथ द्वारा दर्शाया जाता है तथा अनुलग्न ANE होता है अर्थात n। इसलिए एल्केन का नाम मेथ प्लस n अर्थात मेथेन होता है। यदि n बराबर कोई भी दूसरा नंबर रखते हैं हम 2, 3, 4 या 5, तो वैसे ही उनका जो मूल भाग है वो भी बदलता जाएगा। जैसे 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट या 6 के लिए हेक्स इत्यादि। और अनुलग्न पार्ट तो वही रहेगा ANE। मीथेन का अणुसूत्र होता है CH4, इथेन C2H6। इसी प्रकार आगे भी अणुसूत्र बनते जाते हैं। अगर आप इसके अणुओं को ध्यान से देखेंगे तो CH2 इकाई का अंतर दिखाई देता है। यौगिकों की वह श्रृंखला जिनमें निकटतम सदस्यों के जोड़ों में ऐसा संबंध हो जिनमें केवल CH2 का अंतर हो, ऐसे श्रृंखलाओं को सजातीय श्रेणी कहते हैं। सभी एल्केनों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है और इस परिवार के निकटतम सदस्यों के बीच CH2 इकाई का अंतर होता है। इसलिए हम इन्हें एल्केन परिवार या एक सजातीय श्रेणी कह सकते हैं।